नमस्कार साथियों। आज का जो विषय है उसको हम एक्सप्लोर करें उससे पहले कुछ बातें समझते हैं कि ये जो भी बात मैं शेयर करने वाला हूँ ये मेरे अपने अनुभव हैं कुछ, और कुछ मैंने पढ़ा है, कुछ विद्वानों से सुना है। हो सकता है आपकी राय इससे अलग हो और आपका मार्ग इससे अलग हो। लेकिन जो बात मैं कहने जा रहा हूँ मुझे लगता है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो काम की भी है, और वो हमें सही दिशा देने का कार्य कर सकती है। इसलिए अगर आपका इंटरेस्ट हो कि ध्यान कैसे करना है, ध्यान की दिशा में आगे कैसे बढ़ना है, तो इस वीडियो को सुनिए, पूरा सुनिए, एनालाइज़ कीजिए, और कुछ अगर आपको सुझाव देना है तो वो भी आप निश्चित रूप से दे सकते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि ध्यान करें कैसे? ध्यान की तकनीकी क्या है? कौन-सी तकनीक हमारे लिए बनी है, कौन-सी तकनीक हमारे लिए नहीं है? ये कुछ प्रश्न मन में पैदा होते हैं। पहले तो यही प्रश्न होना सौभाग्य का विषय है कि ध्यान करना है, कि ध्यान की दिशा में आगे बढ़ना है। आजकल कॉमन है, आजकल भी क्या पिछले 5 साल 8 साल से लोग चर्चा करते हैं कि, और आने भी लगा है सुझाव में, कि अगर मान लो किसी को बीपी का इश्यू है तो वहाँ का ध्यान कीजिए। किसी को अगर कोई और लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है तो बोलते हैं ध्यान कीजिए, ध्यान का लाभ होगा। कभी कोई अगर आपका मेंटल स्टेट सही नहीं है, डिप्रेशन की दिशा में जा रहे हैं, एंग्ज़ायटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, तो भी लोग कहते हैं कि अपनी जिनकी दवाइयाँ भी चल रही हैं उसके साथ भी कहते हैं दवाइयों के साथ-साथ ध्यान भी करना लाभ करता है। ये मॉडर्न साइंस, वेस्टर्न स्कॉलर सभी लोग इस बारे में कहने लगे हैं। इस बारे में अगेन अथॉरिटी बनने में समय लगता है। मैं अभी फ़िलहाल कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, पर जो अथॉरिटी हैं उनकी बातें मैं इंटरप्रेट करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मुझे समझ में आई हैं, जो लाइफ़ में कुछ काम करती हैं। एक तो ये समझ लीजिए, पहला जो सबसे बड़ी जानने की बात है ये, कि ऐसी कोई स्टेट अभी हाल-फिलहाल में हासिल होने वाली नहीं है। बहुत रेयर कोई होगा 1 लाख में 1, जिसको वो स्टेट हासिल हो जाए जहाँ पर वो इतना परमानंद में चला जाए उसको कोई दुःख टच ना कर पाए। ये सत्य है कि स्टेट ऐसी आती हैं, लेकिन अभी मैंने भी अनुभव नहीं करी हैं, और कलयुग में इस तरह की स्टेट्स तक पहुँचना थोड़ा-सा मुश्किल काम है। अभी तो इतना ही है कि हमारा बेसिक काम चल जाए, हमारा जो बेसिक लाइफ़ है वो चल जाए, उतने में ही बड़ी मदद है। ध्यान करें कैसे? अब इस मुद्दे पे आते हैं। अब इसमें अलग-अलग रास्ते बताए गए हैं। जो रास्ता मेरे समझ में आया मैं आपको बताता हूँ। जो लोग हठ योगी हैं, जो लोग क्रिया योगी हैं, वो लोग कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें घटित होंगी। आसन करना पड़ेगा, उससे पहले यम नियम थोड़े ठीक करने पड़ेंगे, आसन करना पड़ेगा, थोड़ा प्राणायाम करना पड़ेगा, प्रत्याहार करना पड़ेगा, किसी विषय पे धारणा करनी पड़ेगी, तब जाके ध्यान की ओर आप बढ़ेंगे। भक्ति योगी कहते हैं कि अ, भक्तिमय हो जाओ और कीर्तन करो, नाम जप करो, और अपने आप एक स्टेज ऐसी आएगी जब ध्यान में हो जाओगे। ज्ञान योगी कहते हैं पहले उस विषय में जानो, विषय को एक्सप्लोर करो, फिर आप धीरे-धीरे ध्यान की दिशा में आगे बढ़ते हो। जब मन संतुष्ट होता है, बुद्धि जवाब देने की स्थिति में नहीं रहती, और तब जाके वो ध्यान की उस स्थिति में जाते हैं। ऐसे बहुत सारे विद्वान हुए आधुनिक समय में जिन्होंने बहुत तर्क किया, तर्क करते-करते उन्होंने कहा तर्क करते-करते एक जगह तर्क समाप्त हो गया और ध्यान में हम चले गए। इस तरह कर्म योगी हैं तो वो कह रहे हैं कर्म को ही ध्यान बना लो, जो आप कर रहे हो। मान लो गुरुद्वारे में सेवा कर रहे हो, अपने गुरुधाम में सेवा कर रहे हो, तो उसको वही आपका ध्यान है। अपने जो बच्चों की सेवा कर रहे हो, मतलब माँ जब बच्चे का ध्यान रख रही है वही ध्यान है। तो कर्मयोगी इस रूप में कह रहे हैं। अब इसमें मुझे ये लगता है कि आप कभी भी, एक नॉर्मल इंसान जो है, वो कभी भी प्योरली एक तरह का नहीं होता है कि भई वो केवल भक्ति योगी ही है, या वो केवल ज्ञान योगी ही है, या वो केवल कर्म योगी। इनफैक्ट उसको पता भी नहीं होता है कि वो कौन-सा योगी है। पहली बात तो क्या वो योगी है? वो तो अभी पूरी तरह भोगों में, संसार में लिपटा पड़ा है, उलझनों में लिपटा पड़ा है। और विशेष रूप से मुझे बहुत दया आती है पुरुषों के ऊपर। आप हैरान होंगे, मतलब मेरा थोड़ा पर्सपेक्टिव, मैं उल्टा पर्सपेक्टिव आपको दे रहा हूँ। ज़्यादातर समाज वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है। मुझे लगता है आधुनिक समय में पुरुषों के एम्पावरमेंट की आवश्यकता है, और एटलीस्ट उनको इतनी छूट देने की आवश्यकता है कि वो उनको मुस्कुराने का अधिकार मिले। पुरुषों की दशा देख के मुझे बहुत तरस आता है, बेचारे वो, उनको समाज ने ऐसा ट्रेन कर दिया है, मतलब बचपन से ही लड़के, टीनेजर बच्चों को देखता हूँ और बूढ़ों तक को देखता हूँ, वो ऐसे हैं कि मतलब वो अ, हार्ट अटैक लेने को रेडी हैं, लेकिन वो मुस्कुराने को रेडी नहीं है। इस कदर उनको जकड़ लिया है इस जो
पैट्रियार्की का नुकसान महिलाओं को तो हुआ ही है, अब मैं देख रहा हूँ कि पुरुषों को शायद ज़्यादा नुकसान हुआ है। उन्होंने जो एक फ़ेक सीरियसनेस, गंभीरता पकड़ रखी है, अब इस चक्कर में, क्योंकि वो खुद को एक्सप्रेस तो कर नहीं पा रहे हैं, तो इस चक्कर में सिगरेट फूके जा रहे हैं, इस चक्कर में ड्रग्स ले रहे हैं, इस चक्कर में शराब पी पी के नींद आ रही है। मतलब संपन्न व्यक्ति है, बड़ा कहीं ज्वेलर्स है, खूब घर में सोना है, चांदी है, लेकिन सोना नहीं है, नींद नहीं आ रही, तो शराब पी के सोना पड़ रहा है। खूब मंदिरों में दान कर रहा है, खूब एफर्ट कर रहा है, लेकिन खुद को नींद नसीब नहीं है। तो सारी चीज़ें मिला के चलने की आवश्यकता है। एक जो बेसिक लेवल है वहाँ पर ही ज़रूरी है कि थोड़ा बहुत हम फिज़िकल मूवमेंट करें, फिज़िकल एक्सरसाइज करें, वो आवश्यक है। फिज़िकल एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी है ताकि जो बॉडीली हमारे जो मूवमेंट्स हैं, वो अगर हमारे उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम बैठ ही नहीं पाएंगे। तो पहला अभ्यास तो यही आवश्यक है, जैसे बैठते हैं, अभी बहुत एडवांस आसनों की बात नहीं है, सिंपल आसन लगाना, सुखासन लगाना भी बहुत लोगों के लिए मुश्किल है। सुखासन में 10 मिनट बैठने का अभ्यास, ये बहुत बड़ा योग है, बहुत बहुत सारे लोगों के लिए, तो यही बैठना मुश्किल है कि अगर कोई बंदिश नहीं है, जैसे मान लीजिए पंडित जी ने बोल रखा है, अगर उठ गए बीच में तो पूजा अधूरी रह जाएगी, मनोकामना पूरी नहीं हो, तो लोग बैठ जा रहे हैं डर के मारे, बिना किसी कारण के सुखासन में बैठ गए। सुखासन में बैठ गए, ऐसे ज्ञान मुद्रा लगती है। ज्ञान मुद्रा लगने से क्या होता है कि हमारे जो सर के पॉइंट्स हैं, हमारे जो ब्रेन के पॉइंट्स हैं, वो एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं और शांति स्थित होनी हमारे जीवन में आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ज्ञान मुद्रा लगाई दोनों हाथों से और थोड़ी देर के लिए ऐसे बैठी, ये भी एक आसन है। थोड़ा देर वॉक कर लिया, तो ये क्या है, थोड़ा हमारा, अब हठ योग तो बहुत एडवांस बात है, पर ये बेसिक योग हमारे लिए आवश्यक है कि थोड़ा वॉक किया और इस भाव से किया कि मुझे अपने शरीर को ध्यान के लिए तैयार करना है। फिर चीज़ क्या है, नेक्स्ट बात क्या है, कुछ कुछ इस बारे में पढ़ना है, ध्यान के बारे में अध्ययन करना है। ध्यान के विषय में बहुत कुछ लिखा हुआ है, अच्छे अच्छे विद्वानों ने लिखा है, उसके बारे में पढ़ के देखना है। साइंटिफिक एस्पेक्ट भी देखना है और इसका जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है वो भी देखना, थोड़ा पढ़ना शुरू करना है, ज्ञान योग की दिशा में आगे बढ़ना है। जो हम पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं, धीरे धीरे हम वो करने पे मजबूर हो जाते हैं। जैसे हमने देखा कि फ़िल्मों ने लगातार, जो 90s की फ़िल्में हैं और 2000 के बाद की फ़िल्में, आज तक की फ़िल्में, उन्होंने लगातार ये इस चीज़ पे एक अनकॉन्शियसली एम्फेसिस किया कि आपके जीवन में गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होना ही चाहिए। तो धीरे-धीरे पहले नहीं होते थे, अब होना, उसके बिना लोगों को लगता है, जो बच्चे जिसके नहीं है उसको लगता है मैं कुछ अपूर्ण हूँ। फ़िल्मों ने एम्फेसिस किया कि अगर आप अल्कोहल नहीं कंज़्यूम करते हैं तो आप बहुत बैकवर्ड हैं। आप जो जो मतलब फ़िल्मों ने कहा कि भैया जो अल्कोहल नहीं पी रहा है बड़ा पिछड़ा है। तो लोगों ने कहा हम पिएँगे, पुरुष तो पुरुष, महिलाओं ने भी कहा। तो ऐसे बहुत कुछ कि भाई तुम अगर डिस्को नहीं जाती तो तुम बहुत पिछड़ी लड़की हो, तुम तो बहन-जी हो, तो तुम वहाँ उस दिशा में पढ़ाना शुरू कर दिया। हर किसी के दिमाग पे अनकॉन्शियसली इन बातों ने असर किया। वैसे ही जब हम सही चीज़ पढ़ने लगते हैं तो उसका असर भी हमारे ऊपर होता है। ध्यान के विषय में कुछ-कुछ पढ़िए, ध्यान ध्यान के विषय में ध्यान से पढ़िए, मज़ा आएगा। सुनिए, एक से एक विद्वान हैं उनको सुनिए। फिर क्या है, साथ में कोशिश कीजिए कि अपने कुछ-कुछ जो कर्म हो, एटलीस्ट कुछ कर्म ऐसे हों जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, उसको डूब के करने की कोशिश कीजिए। कर्म योग, मान लीजिए आप विद्यार्थी हैं, आपका इंटरेस्ट है कि मुझे मैथ्स की क्लास में अच्छा लगता है, तो मैथ्स की क्लास पढ़िए, सुनिए, ऐसे करिए जैसे मैं इसमें डूब रहा हूँ, होश में हूँ। और उस कर्म को करने के बाद में आपने जो जो जिन भी देवी-देवता को आप मानते हो, भगवान को मानते हो, और किन्हीं को नहीं मानते तो भगवान शिव का स्मरण कीजिए, बोलिए शिव जी मैं आपको ही अपना कर्म समर्पित करता हूँ। ये हो गया कर्म योग, 3 हो गए। अब जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो बहुत ही संवेदनशील है, वो है भक्ति योग। भक्ति योग दिखने में बहुत आसान लगता है पर उतना आसान है नहीं, शायद सबसे कठिन है भक्ति योग। तो भक्ति योग की निश्चित रूप से क्लास 1 तो यही है कि आप किन्हीं एक भगवान के प्रति जुड़ने का प्रयास कीजिए। भगवान शिव क्योंकि ध्यान के सबसे बड़े प्रोफ़ेसर हैं, डीन हैं, वीसी हैं, जो भी कहिए उनको। तो भगवान शिव का स्मरण कीजिए। हम जब एक बार शिव बोलते हैं तो ही हमारी सारी इंद्रियां जो हैं वो अपने आप ही ध्यान की दिशा में आगे बढ़ने लगती हैं। तो भगवान शिव से जुड़ने का धीमे धीमे प्रयास कीजिए। कभी उनके मंदिर में जाके थोड़ी देर, जो मैंने बोला कि सुखासन में बैठना है, ज्ञान मुद्रा लगा के, वो उनके मंदिर में जाके कर लीजिए। उनके मंदिर में कभी झाड़ू लगा दीजिए, कर्मयोग किया वही उनको समर्पित कर दीजिए। धीरे धीरे ध्यान की दिशा में हम आगे बढ़ने शुरू हो जाएंगे और शिव शिव जप कर सकते हैं। शिव, बार बार शिव शिव बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ध्यान हमारे जीवन में घटित होना शुरू हो जाएगा। अब
अब मैं यहाँ पर ये मानता हूँ, मैंने कुछ-कुछ विधियाँ ट्राई करी हैं अलग-अलग महापुरुषों की, अलग-अलग चीज़ों की, तो उसमें मैंने पाया कि बहुत सारे महापुरुषों की टेक्निक्स बहुत अच्छी हैं, तुरंत बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही वो छूटा, अगर आपने अभ्यास छोड़ा कुछ भी दिन, तो वो फिर आप ज़ीरो पे पहुँच जाते हो, ऐसा मैंने फ़ील किया। दूसरा, बहुत सारी चीज़ें क्या है, देखने में बड़ी अच्छी लगती हैं, पर उसमें कुछ-कुछ रिस्क है अगर गुरु या कोई अच्छा इंस्ट्रक्टर आपके आस-पास नहीं है। मान लीजिए आप किसी डिफरेंट कक्षा में पहुँच तो गए, आपने थोड़ा अपने मन को साधा, मन को स्थिर किया, चेतना तक पहुँचने की कोशिश करी। अब आप चेतना तक पहुँच तो गए, पर चेतना तक पहुँचने में क्या है, बहुत सारी ऐसी ऊर्जाएँ हैं जो आपको वहाँ या तो पहुँचने देना नहीं चाहती, या आप जब उस कक्षा में पहुँचते तो आपसे निकलने वाली ऊर्जा उनके लिए पोषण है। अब ये ऐसा विज्ञान है जिसको हमारा जो मॉडर्न साइंस है कभी बता नहीं पाएगा। हालाँकि लोग कह रहे हैं आजकल इस बारे में, बात हो रही है कि एनर्जीज़ के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म हैं। कोई एनर्जी ऐसी है जिससे हम जुड़ पाते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, कुछ नहीं करती। तो उन एनर्जीज़ की खुराक है एनर्जी, ध्यान से वो ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो अगर मजबूत संबल नहीं है, तो वो हमसे ऊर्जा की चोरी एक तरीके से कर लेते, वो हमसे ज़्यादा सक्षम है, उनकी ताकत हमसे ज़्यादा है। तो इसमें ये आवश्यक है मेरे हिसाब से कि किन्हीं भी एक देवी देवता का हाथ पकड़ के चले, धीमे धीमे चले। यहाँ पर जो धीमे चलेगा ध्यान की, उसमें वो जीत जाएगा। अभी आजकल बहुत सारे विज्ञापन मैं देखता हूँ, और वहीं से कहीं न कहीं हो सकता है मुझे प्रेरणा मिली हो कि मैं इस विषय पे चर्चा करूँ। क्योंकि जिन लोगों से हमने ध्यान पढ़ा सुना, उन्होंने कभी इस तरह की बातें नहीं करी कि 60 दिन में कुंडली जगा लो और ये कर लो, ऐसा कर लो। लोगों ने कुंडली को मज़ाक बना के रखा है, हमारे चक्रों का मज़ाक उड़ा के रखा है, सिद्धियों का मज़ाक उड़ा के रखा है, और ऐसा उसको वो किया हुआ है। और कई तो इतने भी महान हैं, वो कह रहे हैं कि सर्टेन टाइप का नशा भी जोड़ लो साथ में तो और जल्दी सिद्धि हो जाएगी। ऐसी सिद्धि का करोगे क्या कि जब तुम 6 महीने चढ़ गए और फिर धड़ाम से गिर पड़े। और मैं आपसे बड़ा ही मतलब विनम्र रूप से कह रहा हूँ कि जितना मैंने जाना समझा, कि इनफैक्ट अगर आप देवता का हाथ पकड़ के चलते हो तो भी कहीं कहीं रिस्क है, क्योंकि अभी मतलब आपने देवता का हाथ पकड़ा, देवता ने एक्सेप्टेंस तो दिया नहीं, आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, अभी वहाँ से एक्सेप्टेंस हुआ है नहीं हुआ है आपको नहीं पता। इस समय पे गुरु मिलना बहुत मुश्किल है, कि जो गुरु आपका हाथ पकड़े, क्योंकि गुरु पहले ज़माने में क्या है कि लगभग सभी के गुरु होते थे। बड़े-बड़े महापुरुषों के, अवतारी चेतनाओं के, भगवान राम के गुरु, भगवान कृष्ण के गुरु, तो वो भगवान को भी हाथ पकड़ के चलाने का काम गुरु करते थे। अभी क्या है, गुरु मिलना मुश्किल है, और गुरु जो मिलते भी हैं वो ज़्यादातर वो गुरु ज़्यादा रिस्की होते हैं। पता लगा किसी ऊर्जा को चुराने की आवश्यकता नहीं पड़ी, गुरु ने ही आपकी सारी एनर्जी चुरा ली। और इसमें आपको एक और थोड़ी रहस्यमय बात बताता हूँ, जो मुझे किसी एक साधु ने बताई। मैंने एक साधु से पूछा एक बार, मतलब हरिद्वार में चर्चा हो रही थी, तो वो उनसे मैंने पूछा कि आपको इतने आश्रम वाले जानते हैं, इतने लोग जानते हैं, आप कहीं आश्रम में क्यों नहीं टिकते हैं? आश्रम में रहिए बढ़िया। तो उन्होंने जो बात करी, मैं उसको अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने जो कहा वो सही कहा, मुझे नहीं पता, पर उनका उत्तर ये था, कुछ हद तक, मतलब मैं ये आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं कुछ हद तक इस बात से सहमत भी हूँ। उन्होंने कहा बहुत सारे आश्रमों में क्या सिस्टम है कि वो आपको अपने रिसोर्सेज देते हैं, अपनी सुविधाएँ देते हैं, पर साथ में मतलब टैक्स के रूप में वो आपकी साधना को हड़प लेते हैं। आपको पता भी नहीं चलता। ऐसा वहाँ सिस्टम लगा हुआ है, कुछ ऐसे प्रयोग हैं, आप सरल हैं, आप नहीं समझ पाएँगे, और वो आपकी ऊर्जा वहाँ से गायब कर देते हैं। तो ख़ैर, अब ये भी अगेन ऐसी चीज़ है जिसको सिद्ध करना मुश्किल है। तो यहाँ पर देवता का हाथ पकड़ के धीमे-धीमे, धीमे-धीमे करना चलना शुरू करें। कुछ एक चीज़ें जो बहुत काम करती हैं, एक तो ये कि अपना स्थान फ़िक्स होना चाहिए, हम जहाँ ध्यान करें, वो स्थान फ़िक्स हो। पहले की कुछ चीज़ों में हम कोशिश करें, मतलब अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ या और टेक्निक के फॉर्म में करूँ, तो बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग का, सुबह का समय जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, वो बेस्ट समय है। अब जितने बजे भी आप उसको कर पाएँ। तो 20 मिनट थोड़ा-सा फिज़िकल एक्सरसाइज़, 20 मिनट थोड़ा-सा मेंटल एक्सरसाइज़ में आप प्राणायाम भी कर सकते हैं। प्राणायाम किया, या आपने कुछ लिखा, या आपने कुछ अच्छा पढ़ लिया, वो भी चलेगा कि आपने कुछ अच्छी बुक पढ़ी, 20 मिनट पढ़ी। अब अगले बाद के 20 मिनट, अब इसमें मुझे लगता है आरंभिक अवस्था में आपको कोई एक चैंटिंग करनी चाहिए, ऐसी चैंटिंग जो आप बिना नहाए भी कर सकें। जैसे शिव शिव शिवाय, शिव शिव शिवाय, तो ये सिंपल चैंटिंग आप कर सकते हैं, या केवल शिव शिव शिव, या शिव शंभु शंभु,
शिव शंभु शंभु, ये और भी महादेवाय नमः, कोई एक चैंटिंग ऐसी जिसमें कोई बहुत नियम नहीं है, तो उसको आप आसानी से अपने उसमें रमने की कोशिश कीजिए। आपको कहीं फ़ोन में मिल जाए कोई अच्छी चैंटिंग, बहुत सारे अच्छे गीत हैं, उनको आप ऐसे ले सकते हो जिसमें कुछ भगवान का नाम निरंतर आ रहा हो। एक भगवान शिव की ही प्रार्थना है, उसको आप लूप पे बजा सकते हैं। जैसे उसमें है बहुत सारी स्तुतियाँ हैं जिसमें थोड़ा-सा शुद्धि आवश्यक होती है, जैसे रुद्राष्टकम वगैरह है, वो प्रॉपर बैठ के करना चाहिए। पर बहुत सारी स्तुतियाँ ऐसी हैं जिसको आप नॉर्मल कर सकते हो, जैसे उनमें से एक है महादेव शिव शंकर शंभु उमाकांत त्रिपुरारे। उसको आप फ़ॉलो करेंगे तो आसानी से आप धीरे-धीरे ध्यान की कक्षाओं में पहुँचना शुरू कर जाएँगे। वो जो एक स्टेज आती है जिसमें ना मंत्र बजता है, ना मंत्र बजता है, ना यंत्र रहता है, कुछ आवश्यक नहीं पड़ता। वो कभी भी आ सकती है होने को तो, लेकिन नॉर्मली उसमें समय लगता है। और अ, आप अपने ध्यान की यात्रा को भगवान शिव पे छोड़ के आगे बढ़िए। उसमें बहुत चमत्कारों की, बहुत ज़्यादा इसकी उम्मीद मत रखिए, क्योंकि आजकल की दुनिया में क्या है, चमत्कारों का ढोंग ज़्यादा है, चमत्कार रियल में कम है। तो उस चक्कर में ना फँसते हुए ध्यान को सीख कीजिए कि मेरा ध्यान, जब भी देवता की थोड़ी-सी भी ऊर्जा आपसे होकर गुज़र जाएगी, तो आप ध्यान में चले जाएँगे। आप पहला एक और बात है, बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं और कहानियाँ लिखते हैं, किताबें भी लिख देते हैं उस विषय पे, और उनकी जो मतलब फ़ेक कहानी है, वो थोड़ा भी अगर आपकी आईक्यू है तो आप समझ जाएँगे कहानी बना के लिख रहे हैं ये। तो कहानी लिख दी आपने कि आपको देवता के दर्शन हो गए, भगवान कृष्ण को देख लिया, भगवान शिव के दर्शन हो गए, ये और फलानी बहुत सारी बातें लिख दी, और बदलाव आप में इतना सा भी नहीं आया। मतलब अगर कोई देखे आपको तो बोले कि भई तो ये तो वैसा का वैसा ही रहा, कोई अंतर नहीं आया इसमें। जब भी देवता हमें स्पर्श करते हैं, तो ध्यान सहज हो जाता है और हमारा व्यक्तित्व रूपांतरित, हमारी रुचियाँ बदल जाती हैं। जिसको भी देवता स्पर्श करेंगे, वो कहेगा कि भैया मुझे मतलब अब कुछ और दिखता ही नहीं। तुम ही तुम हो, जो हो तुम ही हो। तो अगर वो गाना है उसका भी, फ़िल्म का भी, तुम ही हो, अब तुम ही हो, ज़िंदगी तुम ही हो। कुछ और उसको समझ में नहीं आता। उसकी खाने-पीने की रुचियाँ, उसकी लाइफ़स्टाइल, उसका बोलना-चालना, काफ़ी कुछ ट्रांसफ़ॉर्म हो जाता है। 100% ट्रांसफ़ॉर्मेशन कभी घटित नहीं होता। वो तो भई अगर वैसा हो जाएगा, जैसे ही वो उस अवस्था में गए तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। जैसे ही अगर उस अवस्था में कुछ ना कुछ त्रुटियाँ, कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं, ताकि हम मनुष्य रहें। और इस प्रोसेस में बहुत बार क्या होता है, जब हम तकनीक में आगे बढ़ते हैं, तो जब अंदर बहुत कुछ रोक के रखा हुआ है, स्पेशली महिलाएँ तो फिर भी खुद को एक्सप्रेस करती हैं, पुरुष ने तो पूरा बाँध बना के रखा हुआ है अंदर। तो वो बाँध ना टूटे, उसके लिए ज़रूरी है कि देवता का हाथ पकड़े, धीमे, धीमे, धीमे करके अनकॉन्शियस अपनी क्लीनिंग करेगा। और उस क्लीनिंग के प्रोसेस में थोड़ा पेन भी होता है, बहुत बार भटकाव भी आते हैं, क्योंकि मान लो अंदर बहुत सारा क्रोध भरा हुआ है किसी के प्रति, तो वो क्रोध क्या है, कभी-कभी वो फटने को भी रेडी होगा कि आप ध्यान में जाने की कोशिश कर रहे हो, क्रोध अपना पूरा बवंडर क्रिएट कर रहा है। तो वो धीरे-धीरे चीज़ें अपने आप ट्रांसफ़ॉर्म होनी शुरू हो जाती हैं। तो 20 मिनट किस चीज़ के? 20 मिनट फिज़िकल एक्सरसाइज़, 20 मिनट मेंटल एक्सरसाइज़ और 20 मिनट स्पिरिचुअल एक्सरसाइज़। धीरे-धीरे हम ध्यान की अवस्था में जाने लगेंगे। बहुत अनुशासन में बंधने की आवश्यकता नहीं है कि हम अनुशासन में इतना बंध गए कि हम उसमें बोर फ़ील करने लगे, कि वो हमारे लिए ऐसा रूटीन हो गया कि पता नहीं हम ये क्यों कर रहे हैं। पर एक बेसिक अनुशासन ज़रूरी है, इतना भी नहीं कि ढीला छोड़ दिया। जो भगवान बुद्ध कहते हैं कि वीणा के तारों को इतना मत कसो कि तार टूट जाएँ, और इतना ढीला मत छोड़ो कि तार बजे ही ना। अपनी पर्सनैलिटी को पहचानिए। मेरे जो पहले ध्यान के गुरु थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात सिखाई थी। उन्होंने कहा, तुम जहाँ हो वहाँ से शुरू करो। भाई अभी तुमने कभी ध्यान का डी नहीं सुना, ध्यान का आधा धा नहीं सुना, और अचानक से तुम लगे मैं 2 बजे उठूँगा और ऐसा करूँगा, तो वो क्या है, वीणा के तार कुछ दिन में टूट लेंगे। तुम अभी जो है भयंकर नॉन-वेज खा रहे हो, 3 टाइम नॉन-वेज चल रहा है तुम्हारा, अचानक तुमने कल से कहा मैं लहसुन प्याज भी नहीं खाऊँगा, तो क्या है, एकदम से भीतर का जो सिस्टम है वो हिल जाएगा। तो धीमे-धीमे करके एक-एक कदम, 1 स्टेप एट अ टाइम, कि एक कदम उठाएँगे तो सफलता हमको निश्चित रूप से मिलेगी। इस पूरी चर्चा में देखिए, मेरा तो ये स्वांतः सुखाय है कि मैं ये सब कर रहा हूँ, ये सब बता रहा हूँ, और ये भी है कि कभी पीछे मुड़ के मुझे देखना पड़ेगा कि मैं उस समय क्या सोच रहा था, तो ये बड़ा अच्छा ज़रिया रहेगा देखने का। फिर भी आप अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप
के मन में कोई प्रश्न आता है तो आप डेफ़िनेटली उठाइए, मैं उसका उत्तर खोजूँगा और आपको बताऊँगा। धन्यवाद।